तो वो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि जब भी हम कभी पहाड़ों में आएंगे और आपसे मिलेंगे तो आप हमें ये कद्दू के पत्तों का साग खिलाना। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके के निकालने, आगे आगे के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, साथ में ये डंठल भी होते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। सुबह से ही मौसम थोड़ा खुलने लग गया था और वैसे तो खैर आसमान पे अभी भी बादल छाए हुए हैं। और आज है लंच की थाली में कद्दू के पत्तों का साग और साथ में गर्मा गर्म चावल और सलाद में है प्याज और हरी मिर्च। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो भी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के लगभग अभी 10:30 बजे का समय हो चुका है और आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह के लगभग 10:30 बजे से हो रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे कोहरा छाया हुआ है और बाकी जो है कहीं कहीं पे ना हल्की हल्की सी धूप भी देखने को मिल रही है। और वैसे लगातार जो है आज 4 दिन हो गए हैं बारिश हो ही रही है, लेकिन थोड़ी कल शाम को रुकी थी लगभग 1-2 घंटे के लिए और रात को तो बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी। और अभी भी सुबह 9 बजे के आसपास से बारिश रुकी हुई है और देखते हैं फिर से कब ये बादल बरसते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने तो बरसना ही है, जो इतने घने काले जो छाए हुए हैं बादल। तो और आजकल वैसे भी पहाड़ों पे जो है बरसात का ही जो है मौसम है, तो फिर बरसात तो होनी जाहिर सी बात है। और बुधवार से बारिश शुरू हो गई थी, आज लगभग जो है आज शनिवार है, तो 4 दिन हो चुके हैं लगभग और बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीच ज़्यादा बारिश होने से बच्चों की भी छुट्टी रही और आज सैटरडे है, तो अब देखते हैं, कल संडे है और मंडे तक भी अगर मौसम सही रहेगा तो बच्चे स्कूल जा पाएंगे, नहीं तो कैसे ही जाएंगे। बाकी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, तो ये है दोस्तों सामने पे आपको लोगों का स्कूल, जो ये वाइट बिल्डिंग दिख रही है। और फिर यहाँ से ये जो रास्ता जाता है, यहाँ पे जो ऊपर बड़ी बड़ी सी जो चट्टानें हैं, यहाँ से जो है लैंडस्लाइड होने का बहुत खतरा है और हुआ भी है कल के दिन पे, तो बड़े बड़े पत्थर आए। तो ऐसे में डर तो रहता है बच्चों को स्कूल भेजना। और आज भी बारिश ना बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे रही, तो इसलिए फिर आज भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से कुछ खेतों के नज़ारे दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी मक्की के खेत। और मैं आपको बता दूँ तो हम ना मक्की को अपनी लोकल भाषा, जो हमारी पहाड़ी भाषा है, उसमें हम उसे मुंगरी बोलते हैं। मक्की तो एक हिंदी वर्ड भी हो गया, कोई इसे भुट्टा बोलता है, तो हो ही है ये। और बाकी ये देखो उस साइड की जो मक्की है बिल्कुल पलटी हुई है और यहाँ की थोड़ी थोड़ी खड़ी है मक्की। और ऐसे ही ज़्यादा बारिश होने से ना सारी खेत ना ख़राब हो गई हैं। और ये इसलिए खड़ी हैं क्योंकि सासू माँ ने इनको सहारा देने के लिए छोटे छोटे झगड़े जो लगाए हैं और फिर इनको 4-4 5-5 कट के बांधा हुआ भी है, इसीलिए हमारी इस वाले खेत की मक्खियाँ थोड़ी बहुत खड़ी दिखाई दे रही हैं। उधर बुआ लोगों की मक्खी है वो सब नीचे ढल गई हैं। और अभी आप देखेंगे बड़े बड़े झगड़े लगाए हुए हैं इस पे, जो है नीचे की साइड से यहाँ से जो है ककड़ी की बेल उठते हुए ऊपर आ गई है, लेकिन अभी तो खैर कहीं भी ककड़ी वगैरह नहीं लगी हैं, छोटे छोटे फूल लग रहे हैं और वो झड़ भी जा रहे हैं। और बाकी इस साइड ये मैंने एक फूल का पौधा लगाया था, तो इस पे भी फूल खिलने लग गए हैं। देखो कितना प्यारा फूल खिल रहा है इसमें। और बाकी इस साइड आप देखेंगे ना दोस्तों, वहाँ ना सामने वाली जो पहाड़ी है ना, तो वहाँ पे हल्की हल्की सी धूप देखने को मिल रही है। तो कहीं तो ये ऐसे धूप लगी हुई है, कहीं बादल छाए हुए हैं और कहीं ये कोहरा चारों ओर ऐसे छा रहा है। तो एक साथ बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं इस समय पहाड़ों में। और अभी मैं सोच रही हूँ कि सुबह के 10:30 हो रहे हैं, वैसे तो अभी लंच बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन हमारी जो है पुराने वाले घर की छत में कद्दू की बेल काफ़ी फैल गई है, तो मैं सोची आज उसके ना कोमल कोमल पत्ते निकाल के उसका साग बनाया जाए। तो उसको निकालते हैं, फिर उसकी थोड़ी बहुत जो है अच्छे से उसके पत्तों की सफाई भी होती है, उसके रेशे होते हैं वो निकालने होते हैं, तो उसमें टाइम तो लगता है, तो वो निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले से बारिश रुकी हुई है, काफ़ी टाइम हो भी गया है, 9 बजे के आसपास से लगभग। तो सासू माँ भी ना थोड़ा बहुत जो है घास वगैरह लेने के लिए गए हैं,
वरना फिर बारिश होगी तो फिर मुश्किल हो जाता है घास लाना, इसलिए वो इस समय घास लेने के लिए गए हुए हैं। तो चलिए मैं अब निकालती हूँ अपने पुराने वाले घर की छत से कोमल कोमल कद्दू के पत्ते निकालते हैं। और उनका साग ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप में से किसी ने भी अगर कद्दू के पत्तों का साग खाया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना किसने खाया है, बहुत ही टेस्टी होता है भाई। तो अभी आ गई हूँ दोस्तों मैं इस पुरानी वाली छत से कद्दू के पत्ते निकालने के लिए। और अभी आप देखेंगे ना इस वाली छत में ना पूरे में कद्दू के पत्ते ना ऊपर तक फैल गए हैं। तो इनके कोमल कोमल पत्ते निकालते हैं कुछ इस तरीके के ये वाले। तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ की मक्की ना सारी नीचे गिर गई है। और ये देखो यहाँ पे कुछ बीन्स भी हैं, तो बीन्स भी बिल्कुल ख़राब हो गई है। ये देखो ज़्यादा बारिश होने से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है भाई। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके के निकालने आगे आगे के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, साथ में ये डंठल भी होते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और कुछ ऐसे जो पत्ते हैं इनको भी निकालेंगे इनके साथ के लिए। लेकिन जैसे दोस्तों ये बेल जा रही है ऐसे में ना थोड़ा डर तो रहता है, तो इसलिए बहुत सावधानी से निकालने हैं। तो दोस्तों मैंने इतने ना कद्दू के पत्ते निकाल लिए हैं। और इनके जो ये रेशा आपको दिख रहा है ना, तो इनको निकालते हैं थोड़ा बहुत। इसकी अच्छे से सफाई करके फिर इसको अच्छे से धो धा के काट के फिर इसका साग बनाया जाएगा। तो आज दोस्तों हम सीजन के पहले कद्दू के पत्तों का साग बनाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी होगा भाई। और यहाँ चल रहा है बहुत ही पुराना व्लॉग, जब आदि बहुत ही छोटा सा था, तो अक्कुन से ही देखने में लगी हुई है। ये देखो ये तीनों के तीनों। और आदि का तो फ़ोन चल रहा है, इस लड़की का फ़ोन बंद नहीं होता है ना। क्या देख रहे हो जी। तो अभी दोस्तों लंच बनाने की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं गैस पे और कढ़ाई रख दी है। बाकी यहाँ पे ना जो कद्दू के पत्ते कोमल कोमल से मैं लेकर आई थी उनको धो के काट के रख दिया है। और ये है यहाँ पे लहसुन। तो आप बनाते हैं कद्दू के पत्तों का साग। दोस्तों थोड़ी देर मैंने ना सब्जी को ढक्कन रख के पकाया हल्का सा बस। और अब इसमें ये जो बेसन का घोल है इसको डालेंगे। तो ये है दोस्तों आज की पहाड़ी स्पेशल लंच की थाली। और आज है लंच की थाली में कद्दू के पत्तों का साग और साथ में गर्मा गर्म चावल और सलाद में है प्याज और हरी मिर्च। अब करते हैं टेस्टी सा लंच।
आज की पहाड़ी स्पेशल लंच की थाली लगाने के बाद अभी जब खाने की बारी आई है तो मुझे अपने एक सब्सक्राइबर का कमेंट याद आया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से मेरी वीडियो देखते हैं। तो वो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि जब भी हम कभी पहाड़ों में आएंगे और आपसे मिलेंगे तो आप हमें ये कद्दू के पत्तों का साग खिलाना, और जिसे हम बहुत ही पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है दिन के लगभग अभी 2 बजने वाले हैं और आज है संडे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत जो है मैं दिन के 2 बजे से कर रही हूँ। तो आज है संडे दोस्तों, और आज ना मौसम थोड़ा बहुत जो है सुबह से खुल गया है। और वैसे तो ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर आप देखोगे तो वहाँ अभी भी कोहरा छाया हुआ है और आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। तो फिर से मौसम जो है बदल रहा है, लेकिन भाई धूप भी खिली हुई है। तो जैसे ही धूप खिली तो 4 दिन से लगातार कपड़े नहीं धोए थे, तो आज जो है बहुत सारे कपड़े धोए मैंने। यहाँ से कपड़े शुरू हुए हैं फैलाए हुए, तो इस साइड भी कपड़े हो रहे हैं, यहाँ भी सारे में ना कपड़े ही फैलाए हुए हैं। ये देखो सारी जगह, और वहाँ अपनी छत में भी, और जब जगह नहीं हुई तो आज झेकड़ों में भी कपड़े फैलाए हुए हैं। तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी, तो कपड़े बुधवार को ही धोए थे, उसके बाद से तो कपड़े ही नहीं धोए। तो आज ना पूरे 2 बज चुके हैं, और सुबह से जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को नहलाया, फिर मैं कपड़े धोने में ही बिज़ी रह गई। तो इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि भाई धूप थी तो इसलिए मैंने कपड़े भी धो दिए और पानी भी आ रहा था। दूसरी बात ये भी थी घर पे, वरना धारे पे जाना पड़ता, तो आज घर में भी पानी आ रहा था। तो बढ़िया ही हो गया है, धूप भी खिल गई है और कपड़े भी सूख ही जाएंगे। तो ये देखो सब जगह जो है कपड़े ही कपड़े फैलाए हुए हैं। और अभी समय हो चुका है लंच करने का, तो लंच भी बन के बिल्कुल तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए अब मैं लंच कर लेती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है कपड़े ज़्यादा धो के, तो फिर लंच करने के बाद भाई आराम होगा। देखो खिड़की ना दोनों, ये जोर से झंडा है। 11 है वो। 11 ये क्या है? 11 नहीं 12 है। 12 तो ये रहा। अच्छा, वो 11 है। तो 11 है। अच्छा 12 है ये। इसके एक 9 खो गए। काट दी। अब इसकी 2। इस लड़के की पढ़ाई ना बैठ के नहीं हो पाती है, इसको लेटना होता है। लेट के कौन पढ़ाई करता है? कौन करता है लेट के पढ़ाई? अद्दू। इसको बोलती बैठ जा बैठ जा, बैठेगा नहीं, लेट के पढ़ाई करेगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है रात के लगभग 10 बज चुके हैं, और हम लोग डिनर करके आ गए हैं सोने के लिए। तो अब टाइम आ चुका है वीडियो को एंड करने का, और उससे पहले आप सभी के कमेंट पढ़ने का। तो चलिए इससे पहले वाली वीडियो पे जो भी कमेंट आया है उनको मैं फटाफट से रीड करती हूँ। तो जो सबसे पहला कमेंट है इसमें वो है ईशा जी का। उन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मैं हरियाणा से आपके ब्लॉग देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच। बाकी उनके और भी नीचे काफ़ी सारे कमेंट हैं, लेकिन उससे पहले और कमेंट है तो उनको पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा कमेंट है कविता जी का। उन्होंने लिखा है, हाय दीदी, मैं नासिक महाराष्ट्र से आपके ब्लॉग देखती हूँ, वेरी नाइस ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच आपका। तो उसके बाद जो कमेंट है वो है अनीता जी का। उन्होंने लिखा है, गाँव का मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है और आजकल दिल्ली में भी बारिश हो रही है। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है हेमा जी का। उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर ब्लॉग, आजकल किशन जी कहाँ है, दिखाई नहीं देते हैं। तो किशन जी के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बताया है, तो उससे पहले वाली वीडियो में आप देखोगे तो आपको फिर रिप्लाई मिल जाएगा। वो जब खुद ब्लॉग में आएंगे तो खुद आपको बताएंगे, है ना। तो अभी वो घर पे नहीं है, इसलिए वो ब्लॉग में नहीं दिखाई देते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है जो विजय जी का। उन्होंने लिखा है, नाइस फैमिली, नाइस वेदर, पंजाब नो रेन, वेरी हॉट वेदर, और अकू गुड्डी आदि ऑल लव यू। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है कल्याणी जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे भी आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप ऋषिकेश में रहते थे, फिर प्रयाग में, तब से मैं व्लॉग देखते हैं, और अगर छूट जाए तो सर्च करके देखते हैं। किशन के भी देखते थे, आप लगातार व्लॉग डालते रहते हो, आदि को भी दिखाते रहना।
तो थैंक यू सो मच, आप हमारे ब्लॉग इतने टाइम से देख रहे हैं। जब हम ऋषिकेश में रहते थे, फिर देवप्रयाग में भी, तो आपको सब चीज़ें पता है। इसका मतलब आप बहुत ही ध्यान से ब्लॉग देखते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब ब्लॉग नहीं उनके पास शो होता है, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है ना सबको, तो वो सर्च करके भी मेरा ब्लॉग ढूंढते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है महिपाल सिंह का। उन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर ब्लॉग, मौसम बहुत अच्छा लगा और पहाड़ों के मनमोहक दृश्य भी बहुत ही सुंदर हैं। तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद अंजना तड़ियाल जी का, उन्होंने नाइस ब्लॉग लिखा है। उसके बाद मालती बिस्ट ने फिर कमेंट किया है नेक्स्ट। उन्होंने लिखा है रितिका बेटा बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर लिया तुमने गाँव में, पहले भैंस भी थी, सिम्बा भी था, तब काम और भी ज़्यादा था। तो जी बिल्कुल, जब हमारे पास भैंस और सिम्बा था तब काम काफ़ी ज़्यादा था, फिर इसलिए हमने भैंस बेच दी। और अब जो है छोटी सी बुलबुल है, तो उसके साथ ज़्यादा काम भी नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच। तो जो नेक्स्ट कमेंट है वो अनीता जी का। उन्होंने लिखा है पहले तो गांव में तुम्हारी जेठानी दिखी जाती थी, अब मकान नीचे बना लिया तो कम ही दिखती हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच जेठानी जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच जेठानी जी को इतना प्यार देने के लिए। और अब जेठानी जी नीचे, उनका घर नीचे बन गया है, तो इसलिए वो ब्लॉग में बहुत ही कम दिखाई देती हैं। कभी आती हैं खेतों में काम करने के लिए, तो कई बार क्या होता है उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना रही होती, क्योंकि दिन भर में ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक हम ब्लॉग बनाते हैं। बहुत ही मतलब कुछ कुछ चीज़ें शूट करते हैं, फिर अपना भी घर का काम होता है, इसीलिए कंटिन्यू तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर कई बार वो मिल भी जाती है, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही होती उस टाइम पे, तो इसलिए उनके साथ ब्लॉग में वो बहुत ही कम, इसलिए वो मेरे ब्लॉग में बहुत कम दिखाई देती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है उसमें लिखा हुआ है हेलो रितिका, मैं मॉरिशस से हूँ और कृपया अपने अगले व्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लेना, मेरा नाम प्रमिला है। तो थैंक यू सो मच आपका व्लॉग देखने के लिए, और मैंने आपका नाम ले लिया है व्लॉग में। तो जो नेक्स्ट कमेंट है उसमें नाम तो नहीं है, उनकी आईडी जो है व्लॉग करके है। तो उन्होंने लिखा है रितिका जी, मैं आपके व्लॉग शुरू से देखती हूँ, जब अक्कू छोटी थी, आपके नंबर भी है मेरे पास और आपसे व्हाट्सएप पर भी बात होती थी, याद है आपको, बनारसी से देख रही हूँ। तो वहाँ से शायद एकता पांडे जी हैं, वो वहाँ से हमारा ब्लॉग देखते हैं। और अगर आप एकता पांडे जी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहले व्हाट्सएप नंबर कोई दूसरा था तो बात होती थी, अब मैंने चेंज करा है तो फिर अभी हमसे बात नहीं होती है, तो इसलिए पता नहीं, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप एकता पांडे जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और आईडी भी किसी और जो ये आईडी बनी हुई है वो भी नाम से नहीं है। तो उसके बाद दूसरा जो कमेंट है उनका है ईशा जी का। उन्होंने लिखा है मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। और आज के ये देखो दोस्तों, इतनी बड़ी सी लाइट में इतने सारे कीट पीट आ रखे हैं यहाँ पे देखो। और तो चलिए दोस्तों, आज के जो कमेंट थे वो सारे यहाँ पे एंड होते हैं, और अब समय आ गया है अपनी वीडियो को भी एंड करने का। तो आज की वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।